जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, बिहार एसएससी का फॉर्म अप्लाई होने का डेट आ चुका है और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं फॉर्म को अप्लाई भी कर चुके होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन तैयारी कर रहा है ये मैटर करता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम को निकालने का एक ही तरीका है, उसके सिलेबस को कंप्लीट करना। और जैसा कि आपको पता होगा, हर एग्ज़ाम का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि उसमें से पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि बिहार एसएससी के सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है और इसके सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लें कि इस फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 11/11 है। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप इससे पहले ही आवेदन कर लें, क्योंकि लास्ट समय पे साइट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए अब इसको सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपका 3 सेक्शन में आपका परीक्षा होने वाला है। पहला आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा और एक आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग आपका अलग अलग पोस्ट के लिए होगा, इसमें से कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है। जैसे एवरेज मानेंगे तो 7,000 पोस्ट के लिए कोई भी टाइपिंग नहीं है, पर जो बाकी 4,000 या 5,000 पोस्ट है उसके लिए आपका टाइपिंग है। तो जो हमारा पहला परीक्षा होगा यानी प्री हमारा, वो टोटल 150 क्वेश्चन का होगा और उसमें आपका 4 मार्क्स होंगे और टोटल ये 600 मार्क्स का होगा। और आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी है। और ये इसमें आपको समय कितना दिया जाएगा, तो 2.5 घंटे दिया जाएगा। अब इसके जो पेपर 1 में आपका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका 3 सेक्शन में सिलेबस है। पहला सामान्य अध्ययन है, फिर सामान्य विज्ञान और गणित है और तीसरा आपका रीजनिंग है। तो दोस्तों सामान्य अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सामान्य अध्ययन से आपका टोटल क्वेश्चन 50 आने वाला है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स है। इसमें आपका बिहार, इंडिया और वर्ल्ड का है। और करंट अफेयर्स से आप देख सकते हैं 15 से 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब इसमें आपका ये 30 से 40% वेटेज रखने वाला है। और स्पेशली आपको बिहार का करंट अफेयर्स को देख के चलना है। उसी तरह से आपको साइंस में देखना है कि जैसे चंद्रयान मिशन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहेंगे। नेशनल अवार्ड में रहेगा, इंटरनेशनल अवार्ड, भारतीय भाषाएं जो कि भारत में 22 भाषाएं हैं उससे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। लिपि को आपको पढ़ना है, राजधानी पढ़ना है और करेंसी एंड कैपिटल, हमारे जो इंडिया के आसपास के देश हैं उसके करेंसी को और उसके कैपिटल को पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका आता है जीएस के सेक्शन से आ जाएगा। इसमें आपको हिस्ट्री देखना है। और हिस्ट्री आपको किसका देखना है, हमारे भारत के पड़ोसी में जो 8 राज्य हैं उनका हिस्ट्री आपको देख लेना है थोड़ा सा। फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है हमें, कल्चर देखना है। जियोग्राफी में इसमें बताया नहीं गया है कि इंडिया का पूछेगा कि वर्ल्ड का पूछेगा, इसलिए आपको ये दोनों पढ़ना है। फाइनेंशियल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन 100% रहने वाले हैं। इसी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन को देखेंगे तो इससे भी आपका 2 क्वेश्चन बन जाएगा। भारतीय कृषि को देखेंगे, पॉलिटी, भारत की राजनीतिक प्रणाली और पंचायती राज व्यवस्था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे आपका 2 क्वेश्चन कंफर्म रहता है। उसके बाद दोस्तों के सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना। तो जब आप पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करेंगे तो उसके साथ ही आपका ये सामुदायिक विकास भी कंप्लीट होता जाएगा। और इससे हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन। तो जो बिहार का हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सामान्य विज्ञान में क्या आने वाला है। तो सामान्य विज्ञान और गणित में देखेंगे तो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और कुछ इक्विपमेंट है। जैसे पूछा जाता है ना, किसका खोज किसने किया या फिर किसका स्टडी को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे आपको बायोलॉजी को ज़्यादा वेटेज देना है, क्योंकि बायोलॉजी से आपका एटलीस्ट 10 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि साइंस के लिए आप एक बुक है जीके का लूसेंट आप पढ़ेंगे, उससे आपका ये पूरा साइंस क्लियर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन उसी से ही रहने वाले हैं। अब देखते हैं मैथ के सिलेबस को। तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम पढ़ लेना है, रेशनल इरेशनल नंबर पढ़ना है, डेसिमल पढ़ लेना है, अलजेब्रा पढ़ना है, परसेंटेज रेशियो, ये सब को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आप एक ट्रीगो को भी जोड़ लेंगे, इसके सिलेबस में नहीं दिया गया है पर एडवांस से भी क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। जो तीसरा सेक्शन होगा हमारा प्री का वो होगा रीजनिंग। तो रीजनिंग में दोस्तों आपको सारा पढ़ना है, क्योंकि ये रीजनिंग का जो आप पढ़ेंगे वो आपको मेंस में काफ़ी काम देने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन होगा और पीछे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ आपका सामान्य विज्ञान और गणित से ही 50 क्वेश्चन होगा और आपका सामान्य अध्ययन से भी 50 क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको रीजनिंग को काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि जब हम मुख्य परीक्षा की बात करेंगे यानी मेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे तो मेंस एग्ज़ाम भी आपका 2.5 घंटे का होगा। और मेंस में आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका हिंदी होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें अगर 33% मार्क्स लाते हैं तो आपका ये क्वालिफाइंग माना जाएगा। लेकिन पेपर 2 में
जो कि आपका प्री में सिलेबस है, सेम वही सिलेबस है, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स को कम कर दिया गया है। जबकि मैंने ऊपर आपको बताया वहाँ पे 18 से 20 करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पे 5 से 7 ही करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रीजनिंग आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन है, मैथ 25 है, साइंस 25 है, जीके यहाँ पे जीके से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। तो मेंस के प्रिपरेशन के हिसाब से देखा जाए तो रीजनिंग को आप काफ़ी ज़्यादा वेटेज देने वाले हैं, इसलिए आप रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और ये एग्ज़ाम निकालना काफ़ी आसान है अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं तो। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये सब जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टिक किया है, स्टार लगाया है, ये सब को आपको कहाँ मिलेगा? तो ये सब का नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको इन सब टॉपिक्स का PDF उपलब्ध कराऊंगा जो कि हैंड रिटन होगा। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।